स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए साइंस में फिजिक्स के लेसन कार्य और ऊर्जा अर्थात वर्क एंड एनर्जी में आपको ऊर्जा रूपांतरण और उसके व्यवहारिक उपयोगों के बारे में जानकारी दे रहा हूं। ऊर्जा रूपांतरण क्या है? डियर स्टूडेंट्स, एक प्रकार की ऊर्जा का दूसरे प्रकार की ऊर्जा में परिवर्तन ही ऊर्जा रूपांतरण कहलाता है। तो हम कह सकते हैं कि ऊर्जा के एक रूप का किसी दूसरे रूप में परिवर्तित होना ही ऊर्जा रूपांतरण कहलाता है। इसके कुछ व्यवहारिक उपयोग इस प्रकार से हैं। The practical applications of energy नंबर 1, ऊंचाई से नीचे की ओर गिरती वस्तु में, मान लीजिए कोई भी वस्तु ये h ऊंचाई पर स्थित है पृथ्वी पर से। तो जब ये h ऊंचाई पर है तो इस समय ये विरामावस्था में है, तो इसमें स्थिति ऊर्जा होगी। जब ये नीचे की ओर गिरेगी, पृथ्वी के आकर्षण के कारण ये नीचे की ओर जब गिरेगी तो इसकी स्थिति ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती जाएगी। तो ऊंचाई से गिरती हुई वस्तु में स्थिति ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है। दूसरी एप्लीकेशन है कि सरल लोलक के दोलन के दौरान जैसे मान लीजिए ये एक लोलक है, ये लोलक यहां पर बिंदु ए पर है। यदि हम इसको यहां से एक ओर ले जाएं, ये मान लीजिए हम इसको बिंदु बी पर ले आए इसकी माध्य स्थिति से, तो हम यहां पकड़े हुए हैं, तो ये स्थिति ऊर्जा में हुआ, अर्थात इसमें जो ऊर्जा होगी वो स्थितिज ऊर्जा होगी। जब इसको हम छोड़ेंगे तो इसमें गति होगी और यह स्थितिज ऊर्जा धीरे धीरे गतिज ऊर्जा में बदलती जाएगी। और जब यह लोलक अपनी माध्य स्थिति से दूसरी ओर उतनी ही दूरी तक जाएगा जितनी दूरी तक हम इसको माध्य स्थिति से हटा के एक ओर ले गए थे, तो इस बिंदु तक पहुंचते पहुंचते इसकी जो गति ऊर्जा थी वो स्थिति ऊर्जा में बदल जाएगी और फिर ये माध्य स्थिति की ओर चलेगा वापस, तो स्थिति ऊर्जा पुनः गति ऊर्जा में बदल जाएगी। तो इसमें क्या होता है कि स्थिति ऊर्जा गतिज में बदलती है
और गतिज ऊर्जा पुनर्स्थिति ऊर्जा में बदलती है। अर्थात सरल लोलक के दोलन के दौरान स्थिति ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में और गतिज ऊर्जा का स्थिति ऊर्जा में रूपांतरण होता है। अब मैं आपको थर्ड पॉइंट दे रहा हूं कि पावर स्टेशन में डियर स्टूडेंट्स विद्युत का निर्माण किया जाता है और विद्युत के निर्माण में कोयले का यूज होता है। तो कोयले से बिजली बनाई जाती है, अर्थात जो कोयले में रासायनिक ऊर्जा है वह रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। फोर्थ एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, हीटर में जब हम हीटर का स्विच लगाकर ऑन करते हैं तो करंट सप्लाई होता है, धारा बहने लगती है और वह विद्युत धारा जो हीटर में फ्लो कर रही है वह तार के गर्म होने पर प्रकाश और ऊष्मा में परिवर्तित हो जाती है। तो विद्युत ऊर्जा प्रकाश एवं ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो इस प्रकार से हीटर की जो विद्युत ऊर्जा है वह प्रकाश और ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। अब मैं आपको फिफ्थ पॉइंट दे रहा हूं कि मोमबत्ती को जलाने पर, जब मोमबत्ती को जलाते हैं तो मोमबत्ती के जलाने पर मोमबत्ती की रासायनिक ऊर्जा प्रकाश एवं ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित होती है। क्योंकि जब हम मोमबत्ती को जलाते हैं तो मोमबत्ती को जलाने पर हमको प्रकाश मिलता है और प्रकाश के साथ साथ कुछ ऊष्मा भी प्राप्त होती है। तो मोमबत्ती की रासायनिक ऊर्जा प्राय किस में कन्वर्ट हो रही है? लाइट एंड हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। 6 पॉइंट में आपको दे सकता हूं कि बैटरी में जो रासायनिक पदार्थ भरा हुआ है उसमें रासायनिक ऊर्जा है। तो बैटरी की रासायनिक ऊर्जा प्राय विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। इस प्रकार से बैटरी की जो रासायनिक ऊर्जा थी वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। आपको 7th एग्जाम्पल दे रहा हूं कि लाउड स्पीकर में जब क्या होता है कि हम साउंड क्रिएट करते हैं, जब बोलते हैं तो लाउड स्पीकर में जो विद्युत ऊर्जा है वह ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट, पंखा व मिक्सी आदि में
जैसे ही स्विच ऑन करने लगते हैं तो पंखा रोटेट होने लगता है, अपनी जगह पर घूमने लगता है, मिक्सी भी वर्क करने लगती है। तो इसमें विद्युत ऊर्जा प्राय यांत्रिक ऊर्जा में, मैकेनिकल एनर्जी में परिवर्तित हो जाती है। नेक्स्ट दे सकते हैं कि डायनेमो। डायनेमो का मतलब है विद्युत जनित अर्थात जेनरेटर। जेनरेटर का उपयोग विद्युत उत्पादन में किया जाता है, अर्थात यह यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। टेंथ हम दे सकते हैं कि सौर सेल में जो सोलर एनर्जी है, सूर्य की ऊर्जा है, अर्थात सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलकर स्टोर किया जाता है, अर्थात सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार से मैंने आज आपको वेरियस अर्थात बहुत सारे एप्लीकेशंस के बारे में जानकारी दी कि ऊर्जा का रूपांतरण किस प्रकार से होता है। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा के लिए सूत्र का लेकर आपको बता रहा हूं। तो किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा अर्थात काइनेटिक एनर्जी के लिए सूत्र का निगमन अर्थात डेरिवेशन माना कि किसी m द्रव्यमान की वस्तु जो कि विरामावस्था में है पर F बल लगाने पर वह एक समान त्वरण A से गतिशील होकर S दूरी तय करके V वेग प्राप्त कर लेती है। गति के तृतीय समीकरण से, गति के थर्ड समीकरण से, गति का थर्ड समीकरण क्या है? गति का थर्ड समीकरण है कि v स्क्वायर इक्वल u स्क्वायर प्लस 2as, बट लेकिन u इक्वल 0, क्योंकि वस्तु विरामावस्था में है तो v स्क्वायर इक्वल 0 का स्क्वायर प्लस 2as। तो डियर स्टूडेंट्स, v स्क्वायर इक्वल 0 का स्क्वायर 0 होगा,
और 0 ऐड करने पर कोई भी अंतर नहीं आएगा, तो 2AS। लेकिन न्यूटन के गति विषयक के सेकंड नियम से, सेकंड लॉ क्या है कि किसी भी वस्तु पर कोई बल F लगाए तो वस्तु पर लगाया गया बल F वस्तु के द्रव्यमान और बल के कारण उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के अनुपाती होता है, अर्थात F इक्वल ma। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि A इक्वल F अपॉन m, तब v स्क्वायर इक्वल 2 इंटू A की वैल्यू F अपॉन m, तो F अपॉन m इंटू S, या m को मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूं तो mv स्क्वायर इक्वल 2fs, या fs इक्वल 2 को ट्रांसपोज करूंगा तो mv स्क्वायर अपॉन 2। fs क्या होता है? किया गया कार्य, किया गया कार्य बराबर होगा गतिज ऊर्जा, और कार्य क्या है? Fs बल इंटू विस्थापन। तो Fs की जगह पर यहां पर गतिज ऊर्जा का प्रयोग किया जाएगा, तो गतिज ऊर्जा जिसको K से रिप्रेजेंट करते हैं इक्वल होगा mv स्क्वायर अपॉन 2। यही है गतिज ऊर्जा के लिए सूत्र। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैंने आपको ऊर्जा रूपांतरण और उसके कुछ व्यवहारिक उपयोग तथा मैंने गतिज ऊर्जा के लिए सूत्र के निगमन के बारे में जानकारी दी। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही जिन विद्यार्थियों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले उपलब्ध हो सके। थैंक यू।